देखिए, जनता में पहुंचाने का जिम्मा जिस उसके मीडिया के पास है, वो मीडिया के बारे में सुरेंद्र भैया ने बिल्कुल सही बोला है। उसमें अब और वो शब्द यदि इस्तेमाल करेंगे तो शब्द तो जो उन्होंने चारण कहा, चारण बड़ा हल्का सा शब्द है। असल में उससे कई हजार गुना ज्यादा बुरी स्थिति है। और जैसा इन्होंने बताया, मैं उसका बताता हूं कि जब मैं इंडिया न्यूज ग्रुप का एडिटर इन चीफ था, उन दिनों की मैं बात करता हूं कि आकर के एमडी के सामने कोई दूसरा साथी आके अब सीधे इंटरेक्ट करता था, क्योंकि एमडी को लगता था कि ये तो अजय तो इसमें मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो अब राज्यसभा सदस्य भी बन गए हैं। तो साहब, स्थिति ये है कि उस समय हालत ये थी कि जो नीचे वाला साथी था वो आके बताता, सर आज ऐसे कर दिया, बिल्कुल तबाह है, अब कांग्रेस को खत्म कर देंगे सर। अब ये है कि सर को जो है आज बिल्कुल क्या रहा, तो उन्होंने कहा आज इसमें ऐसे ऐसे का, ठीक है कल इसको लेके और इस ढंग से करना, ये करना, वो करना। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो ये मीडिया का चरित्र है। सुबह हम मीटिंग पे डिसाइड करते हैं कि नहीं आज ये चीजें बुलेटिन में रखेंगे, थोड़ी देर बाद में हम नहीं 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 ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा ये, अब इसमें ऐसे ऐसे कर लो और इनको इनको बुला लो। अब आप बताइए, एडिटर बैठ के करेगा क्या यार? एडिटर का काम ही नहीं रह गया। यही है कि अब देखो, तमाम बड़े ग्रुपों में सीनियर लेवल के जो एडिटर्स होते थे उनकी अब जरूरत नहीं रह गई। अब वहां पे बहुत जूनियर जूनियर लोगों को आप कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, तमाम बड़े अखबारों में भी आज आरी जो है बड़े जूनियर जूनियर लोग बैठा दिए गए। तो आप समझिए, वो डिजिग्नेशन उनकी न्यूज एडिटर की होगी, लेकिन वो आरी का चार्ज संभाल रहे होंगे। जो आरी स्तर के लोग होंगे वो आजकल चीफ एडिटर टाइप का, चीफ एडिटर तो अब कंपनियां बना नहीं रही हैं ज्यादातर जगह, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, क्योंकि चीफ एडिटर इन्हें बनाएंगे तो फिर हम कैसे लाइजन करेंगे, तो अब तो सीधे मालिक लाइजन करता है। तो इसलिए जनता के पास जो चीज जहां से मेन परंपरागत और मेन स्ट्रीम मीडिया है जहां से पहुंचती है, वो जगह तो करप्ट हो चुकी है। दूसरी इंफॉर्मेशन की जो जगह है वो सोशल मीडिया है आज के दौर में, और सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है। उसमें वो जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं वो इतने ज्यादा सक्रिय हैं, उनके पास इतनी पूंजी है, और वो सीधे वहां जाकर के फेसबुक के मुख्यालय से तय कराते हैं, वो जाकर के ट्विटर के हेडक्वार्टर हो आते हैं, वो गूगल में हो आते हैं, वो तमाम सारों को जो नहीं सुन रहा होता है तो उसे कानून के जरिए धमकाने लगते हैं। तो इस तरह से वो चीजें उतनी रीच उनकी कम हो जाती है। तो वो स्थिति है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से, वो यूनिवर्सिटी तो शायद हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली यूनिवर्सिटी हो गई है। तो जब ये सब स्थितियां हो तो एक तो जनता के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, और ये पहुंच भी जाए तो आप किसी बात के आदमी कहे छोड़िए अब मेरी तो निकल गई, अब जो होगा देखा जाएगा। तो साहब, मेरी तो निकल गई, अब मतलब आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जहर बो के जा रहे हैं, लेकिन उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। क्यों? इसके पीछे बड़ा ऐतिहासिक कारण है। भारत बहुत बड़े कायरों का देश रहा है। यहां पर जो आया उसने हमारी आपकी महिलाओं को भोग की वस्तु बनाया, हमारी जमीनों को भोग बनाया, हमारे यहाँ तमाम तरह से किया, और उसके बाद में राज, यदि उसे थोड़े बहुत दिन, जितने दिन वो रुका, उसने पूरा राज भोगा और यह चला गया। यदि यहाँ रुक गया तो भी उसने शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया। तो आप ये समझिए, तुगलक जैसे लोग जब इतना लंबा शासन कर सकते हैं तो आप नरेंद्र मोदी या किसी की बात क्या करें? आदमी डरा हुआ सा होता है, अपना तो बोल नहीं रहा होगा, अपना तो देख के भी चुप होगा, हाथ जोड़े होगा। आप यदि बोल रहे हो तो आपको भी वो डराएगा, कहेगा अरे यार ज्यादा मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हें। अरे भाई, आपको तो स्थिति ये है कि हम असलियत में कायरों के देश रहे हैं। हम पे जो आया, चाहे आप प्राचीन इतिहास को उठा लीजिए, चाहे आप उसके बाद के इतिहास को उठा लीजिए, जो भी कोई आया हम पे उसने हर तरह से राज किया, हमारी जीन्स को खराब किया और चला गया।
ये हमारा वास्तविक इतिहास है। ये सबको खराब लगेगा क्योंकि सच अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता है। तो यही वजह है, खत्म कर रहा हूं, यही वजह है कि हम उस तरह से नहीं खड़े हो पा रहे हैं जैसे श्रीलंका खड़ा हो रहा है। हम उस तरह से नहीं खड़े हो पा रहे हैं जैसे फ्रांस खड़ा हो गया। तो आपको उन क्रांतियों से और उन विद्रोहों से देखना पड़ेगा। 1857 के विद्रोह को यदि देखिएगा तो वो इसलिए था क्योंकि तमाम राजघराने अपनी सत्ता के लिए परेशान थे और उनके लोग चाहते थे कि यहां लड़ाई लड़ी जाए और वो पीछे से बैक कर रहे थे। आज क्या स्थिति है? विपक्ष लड़ने को तैयार होता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इकलौती पार्टी है जो रोज करती है, सबको पता है, लेकिन कितने अखबारों में उसे जगह मिलती है? नंबर 1, टीवी चैनल्स पे जगह मिलती है। नंबर 3, रोजाना उनका कोई ना कोई एक सड़क का कार्यक्रम होता है, लेकिन कितनी जगह उसे कवर किया जाता है? उन्होंने अभी हाल ही में पूरे देश में सारे राज्यों के राजधानियों में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा, जो भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी कनेक्शन है उसको लेकर के, और किस तरीके से वो मुस्लिम आतंकवादियों का एक गिरोह तैयार कर रहे हैं, कैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उस पर काम कर रहा है, उसको लेकर पूरे सबूतों सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सिंगल न्यूज़पेपर मैंने नहीं देखा अगले दिन की जिसके पहले पेज पर तो जगह नहीं थी, अंदर भी कहीं नहीं, एक मैंने कहीं देखा, कहीं छोटी सी अंदर लगी है, कहीं कुछ लगी है, और उसके बाद में स्थिति ये थी, ये लोकल लेवल पे देखे तो भी बड़ी छोटी सी लगी थी। तो ये स्थितियां हो तो आप क्या लड़ाई की बात करेंगे और क्या करेंगे? क्योंकि लोगों की उतनी वही नहीं है, बस अपनी रोटी, अपना घर, अपनी बात, अपने तक ही सीमित है। और जब इस स्वार्थ में सीमित हो तो लड़ाई जो है, दल तब लड़ पाते हैं जब जनता भी साथ खड़ी होती है। गांधी नेहरू तब लड़ पाए जब जनता उनके साथ खड़ी थी। ये नहीं खड़ी होती तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं। लेकिन आज की जनता, जिसे हम कहते हैं पढ़ी लिखी है, वो ज्यादा जाहिल है उन लोगों से, हमारे पूर्वजों से, जो पूर्वज लड़ने को तैयार थे, समझ रहे थे। तो ये स्थिति है, इस पीढ़ी का अंतर ये। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।